चुकी है। आओ आ जाओ बिल्लू, आ जाओ, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ पे और काट ली थी तुम, कमज़ोर सी, काटू काटू भी करती हो तुम। आ चुकी है, नीचे सड़क पे दिख रही थी तो मैंने इसको आवाज़ दिया तो ये आ गई। देखो कहाँ पे है, ये छुप गई है। बिल्लू आओ इधर आओ। तुम इधर ही रहो। क्या कर रही हो आजकल, ये देखो बिल्लू। हमारी बिल्लू चलेगी हमारे साथ। ये देखो गाइस, ब्लॉग नंबर 78 में बिल्लू और हम आपके साथ चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाना चाहती है ये, पता नहीं कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है ये बिल्लुआ। बिल्लू तुम ब्लॉग नहीं बनाने दोगी? देखो गाइस, ये ब्लॉग में इसकी नौटंकियाँ, आज ना बिल्लू का ना नौटंकियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। इसकी ये चालबाजियाँ, ये नखरे, ये बिल्ली की अदाएँ, है ना। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लॉग नंबर 78 में। तो आज संडे का दिन है। रियल डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है या मोटिवेशन, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि मोटिवेशन ज़रूरी होता है लाइफ में या डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से तो डिसिप्लिन ज़्यादा वर्क करता है किसी चीज़ का, अगर आप डिसिप्लिन बनाते हो। अरे कहाँ चढ़ रही है ये, देखो। आओ आओ, क्यों क्यों कर रही हो तुम, व्लॉग भी नहीं पूरा होने दे रही हो। ये देखो। बिल्लू देखो दोस्तों, जा रही है नीचे। ये बिल्लू गई नीचे। बस बिल्लू आई हुई थी आज, तो थोड़ी उससे बातें हुई। बगल में एक लड़का था तो कह रहा है कि आपने पाल रखी है। मैंने बोला नहीं भैया, मैंने नहीं पाली है, फ्री है ये, कहीं भी आ जा सकती है। हमने किसी को बांध के नहीं रखा। हाँ तो गैस, मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन या मोटिवेशन। तो मैंने अपना पक्ष लिया मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन के लिए। क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना, आपको बताऊँ, डिसिप्लिन जो वर्क करता है मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे अच्छा वर्क करता है। डिसिप्लिन से छोटी छोटी आदत अगर हम वो अपनी डिसिप्लिन में लाते हैं तो वो एक आदत बन जाती है और अच्छी आदत को हम क्रिएट कर सकते हैं डिसिप्लिन के थ्रू। मोटिवेशन काम करता है। मोटिवेशन को हम लेंगे एज अ थर्ड पर्सन के रूप में, तो जैसे कि उसका होना भी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आपको इतना ही चाहिए कि भाई जब दौड़ोगे तभी आप ज़मीन को छोड़ पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे तेज़ी से। बस इतना बोलना ही होता है। और डिसिप्लिन क्या होता है, दौड़ना। जब दौड़ोगे तभी पता चलता है कि ज़मीन पीछे छूट रही है। तो दोनों का रोल अपनी अपनी जगह है। और डे 78 है, लगातार हमारा ब्लॉग बनता ही जा रहा है और मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ।
अब हमारा त्रिशूल ब्लॉग भी बहुत बड़ा बनने वाला है, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो ऐसा होगा ही होगा। जो हम सोचते हैं वही चीज़ बनती जाती है। क्योंकि गैस इतने दिन हो गए हमें शूट करते हुए, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीना होने वाले हैं। 2.5 महीना हो गए ना, क्योंकि 78 दिन हो गया। 78 दिन मान लीजिए 80 दिन के आसपास होने वाला है। तो 80 दिन का मतलब तो ये हो गया ना, 2.5 महीना शूट करते हुए हो गए। शूट हो रहा है और अपलोड हो रहा है और आप सभी का प्यार मिल रहा है। यूट्यूब की एक जर्नी मेरी चल ही रही है यहाँ से। तो मैंने एक सपना देखा था यूट्यूब पे लगातार काम करने का, वो मेरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैं लगातार नहीं कर पा रहा था। बहुत साल से मैं सोच रहा था कि लगातार वीडियो बनाना है मुझे, हफ्ते में 1 वीडियो तो चाहिए, हफ्ते में 2 वीडियो तो डलना ही डलना चाहिए। तो वो करते करते गए 10 दिन पे आया मैं कि 10 दिन में वीडियो डलना चाहिए। तो 10 दिन में भी वीडियो नहीं डल रहा था। वो कभी कभार हम कहीं जाते हैं, जैसे गांव जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो थोड़ा बहुत वीडियो डल जाता है। कहीं घूमने जाते हैं या कांवड़ यात्रा हो गई, तब मेरे चैनल पे वीडियो डल जाता था। बट डेली की जो लाइफ है, इसका कोई ऐसा वीडियो डल ही नहीं रहा था। तो वो अब से मैंने वो चेन मैंने तोड़ दी। कैसे स्पार्क हुआ उस दिन और मैं कैसे डेली ब्लॉग बनाने लगा, वो तो ऊपर वाले की माया है। ये तो हम लोग तो बस कठपुतली हैं गाइस। हम लोग कठपुतली होते हैं, जो छड़ी घुमाता है ऊपर वाला घुमाता है। और एक बात कहूँ आपसे, तो जीवन में विश्वास करना, इंसान पे विश्वास करना आज के टाइम में थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिजनेस है। एक्सपेंसिव तो है। आप किसी पे विश्वास करोगे ना, वो विश्वास आपका टूट जाएगा, तब आपको बड़ा दुख होगा, है ना। ये मैंने इसलिए भी ऊपर करी है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो विश्वास, जो ट्रस्ट होता है ना, तो थोड़ी सी ना एक नाजुक सी लकीर होती है। एक ट्रस्ट ब्रेक, इशू स्टार्ट। आप ट्रस्ट पे फिर इशू नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। आप किसी पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अंधों की तरह नहीं। आप किसी पे ट्रस्ट करिए, 100 में से 20 या 30% बस। 70% आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है लोग झूठ बोलते हो आपसे, आपके सामने लोग आपके दोस्त बने रहेंगे, पीठ पीछे वो आप ही के बारे में बुराई करेंगे। तो अब वो दोस्ती वाला माहौल भी नहीं रह गया, ना ही अब वो उस तरह की कोई चीज़ें ही रह गई हैं दुनिया में। ना रिश्ते नाते रह गए हैं, ना कुछ हैं। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट इशू है ना, वो उतने नहीं। ये मैंने कई बार फेस किया है। बट ये फेस करते करते मैंने रियलाइज़ किया है कि अपने पे ही भरोसा करो। ज़्यादा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करना सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारी लाइफ का। बच्चे अपने माता पिता से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये होगा वो होगा, मेरे साथ होता नहीं है, फिर उन्हें दुख होता है। माँ बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी ये करेंगे बड़े होकर, या ऐसे जहाँ बोलते हैं तो वो नहीं होता। तो उनका ट्रस्ट बिगड़ता है। आपने अपने दोस्त से ट्रस्ट किया, वो नहीं हो पाया। आपको किसी पर भरोसा था, वो नहीं हो पाया। तो ये सब भी चीज़ें जो है मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस की हैं, तो दुखों का एक ये भी कारण है, अपने दुखों का, कि किसी से आप उम्मीद लगा बैठे और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, फिर आपको बड़ा दुख होगा। उसलिए आप किसी से आपको उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आप कीजिए, अटैचमेंट कीजिए, अपने बच्चे से कीजिए, अपनी वाइफ से कीजिए, अपने माँ बाप से कीजिए,
दोस्तों से कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए ना जितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तो रही कुछ लाइफ की बातें। अब हम बात करते हैं अपने यूट्यूब जर्नी की। यूट्यूब जर्नी में मैंने ये देखा कि आपको लगे रहना पड़ेगा। लगे रहो इसमें, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। तो आपको इसमें लगा रहना पड़ेगा, अपना काम करते रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप काम कर नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि आपका चैनल बड़ा हो जाए, यूट्यूब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको उसमें अपना 101% देना ही पड़ेगा। जब आप बॉडी बनाने जाते हो तो जिम में डेली जाना पड़ता है ना। डेली आप जिम जाते हो, 1 घंटा आप पसीना बहाते हो, रॉड्स उठाते हो, एक्सरसाइज करते हो, इंटेंस एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद 3 महीने बाद जाके कुछ बॉडी पे कुछ असर दिखता है। तो ये इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ करने के लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखिए, जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है कि आदमी जिस स्थिति में होता है वो उसके खुद के बनाए हुए होते हैं। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, मेरे खुद के बनाए हुए नियमों और मेरे खुद के कार्य और मेरी क्षमता के अनुसार ही मेरे को जो है जैसा जीवन है वो वैसा मिल रहा है। आगे और कैसा होगा ये भी मेरी क्षमता पे डिपेंड करेगा। तो क्यों ना हम इसको कुछ चेंज करें। तो मैंने अपना ये यूट्यूब का रास्ता चुना। जॉब के साथ यूट्यूब भी चाहिए, तो मैंने एक अपना रास्ता चुना। तो ये रास्ता मैं अब निकाला। आपने भी कोई रास्ता चुना होगा, कैरियर चुना होगा, तो आप ना उस पर लगे रहो, उसको छोड़ो मत। क्योंकि आप लगे रहोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, तो आप कहीं तो पहुंच जाओगे। और सपने हमेशा गैस बड़े देखो, बड़े सपने देखोगे तो आप इसमें जो है कभी ना कभी इतना आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा कि आप उससे कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी मजबूत होगा। मेरे हिसाब से तो सपने इंसान को बड़े देखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि बहुत बड़े सपने पूरे नहीं होते। पूरे होते हैं, उन्हें मेहनत भी उतनी लगती है। तो आज का टैगलाइन नहीं कहूँगा, आज का एक थॉट है मेरे हिसाब से कि सपने बड़े देखने चाहिए और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये दुखों का कारण है। और बात करें ब्लॉगिंग की तो गाइस आज 78वां ब्लॉग है और अब कल हो जाएगा 79वां ब्लॉग हो जाएगा सोमवार को। और आपको पता है कि आज थोड़ा सा आउटडोर में हूँ, तो आपको देखो आउटडोर में मैं दिखा ही रहा हूँ। और बात करूँ तो कल शूट करेंगे 79वां ब्लॉग और देखते हैं उसमें कुछ कोई नया कोई चीज़ कर सकते हैं तो करेंगे, कुछ अप्लाई करेंगे अपने नए ब्लॉग में। बाकी के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत नीड है ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए। हमारी डेली ब्लॉग्स तो आती रहेंगी। ओके गाइस, इस ब्लॉग का पैकअप हम यहीं करते हैं। ओके बाय, हर हर महादेव।